दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक की तमाम खबरों से। खबरों की शुरुआत करेंगे जीने की राह इस पथदर्शक सुविचार माला के साथ। पथदर्शक सुविचार माला के बाद अब बारी खबरों के श्रृंखला की शुरुआत सुर्खियों से। अभी आपने देखी बुलेटिन की सुर्खियां, अब देखिए समाचार विस्तार से। शहर के घन कचरे का व्यवस्थापन करने रसूलपुर में कंपोस्ट डिपो के लिए महकमा भूमि अधिग्रहण कर रहा है, लेकिन महकमे को इस कंपोस्ट डिपो के लिए भूमि अधिग्रहित करने में भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने अपनी भूमि देने से साफ मना करते जोर जबरदस्ती हुई तो आत्मदाह करेंगे, यह तीखी और आक्रोशित चेतावनी दे रखी है। जान देंगे लेकिन जमीन नहीं, ऐसा तीखा रुख इन किसानों का है। शहर के रसूलपुर कंपोस्ट डिपो के लिए 18 एकड़ भूमि का अधिग्रहण महकमा कर रहा है। बुधवार को जब महकमे के आला अधिकारी भूमि अधिग्रहण के लिए गए तो उन्हें आक्रोशित किसानों के संतप्त भूमिका के वार झेलने पड़े। आमचं महिला मंडळ आहे कान्होबा मंदिराचं, ह्या मंदिराच्या मार्फत आमच्या मंदिरात दिवा वगैरे सर्व लागते। काही आम्हाला कोणी अधिकाऱ्याने 5 पैसे मंदिर बांधायला दिलं नाही। हे पीक जेव्हा होईल तेव्हा आम्ही मंदिरातले कार्यक्रम व्यवस्थित करतो। आमचं महिलेचं मंडळ आहे, आम्ही आमच्या कान्होबाच्या वावरावर काही देणार नाही। आम्ही इथं उपोषण मांडणार आहे सर्व महिला। आता हे झालं ना, याच्यानंतर आम्ही उपोषण मांडणार आहे, पण आम्ही मंदिराचा वावर देऊ शकत नाही। आमचं वाला त्याच्या भरोश्यावर जीवन आहे। माझी जमीन द्यायची, जमीन आहे, आम्ही लोकांची मरून सगळं आमचं। माझ्याकडे 2 एकर शेती आहे आणि 2 एकर शेती 2 भावाचं कुटुंब आहे आणि घरात 11 मेंबर आहे। ते 2 एकर शेती आम्ही दरवर्षी मेहनत करून पीक पाणी काढून पिकवतो आणि त्याच्या भरोश्यावरच आमचा निर्वाह चालते। ते शेती जर गेली तर आमच्यापाशी कोणता धंदा नाही आणि आमच्याकडं काही शिल्लक नाही। आमचे वडील आजोबा पंजोबा सगळेजण शेती हाच आमचा मूळ धंदा आहे आणि या शेतीवरच आमचं पोट आहे। आमच्याकडे कोणी नोकरीवर नाही आणि शिक्षित नाही। माझ्याजवळ 7 एकर जमीन आहे, 7 एकराच्या वर जमीन नाही आहे आणि ह्या जमिनीवर माझा उदरनिर्वाह चालतो आणि याच्या भरोश्यावर माझे पोट आहे। आणि हे जर जमीन जर मी माझी गेली तर मी आत्महत्या करेल किंवा काही होईल, कारण की माझ्याजवळ तेवढी जमीन असल्या कारणानं मी माझी जमीन देऊ शकत नाही आणि देती नाही। दिल्लीच्या नंतर माझ्याजवळ काही शिल्लक राहणार नाही। मी विश्वस्त असल्या कारणाने यांनी काहीच न कळवता न्याय ऑफिसमधून मला कोणत्याच तऱ्हेचं लेटर वगैरे आलेलं नाही आहे आणि तरी त्यांनी हे आपला कचरा डिपो करता शेती हडपण्याचा प्रयत्न करत आहे। माझा त्याला विरोध आहे, पूर्ण भाविक लोकांचा विरोध आहे। याचं मोठं आंदोलन ते स्वरूपात आंदोलन उभं होऊ शकते, याची जबाबदारी शासनाने घ्यावी। कुल 6 किसानों की यह 18 एकड़ भूमि है। यह सभी किसान अपनी जगह देने से साफ इनकार कर रहे हैं। जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, यह तीखा रुख इन किसानों का है। कोणतं काम करायला तुम्ही एवढे आम्ही आत्महत्या करू सांगू राहिला। आम्ही आता बिलकुल आम्ही तुम्ही एवढे आमचा जीव काढून देणार का तुम्हाला? तुम्ही येतात आता गाड्या घेऊन येतात घरात हे माणूस हे कागदपत्र आलं ते कागदपत्र कोणत्या दादा लावता तुम्ही घरात मग तुम्हाला सगळे माझी तब्येत रोज झोपडीच्या गोळ्या घ्यायला लागते मला। सगळ्याची परिचय करून द्या, फोटो काढा। नाही नाही, ते कंपनी आहे। जमीन कॉर्पोरेशनने घेतली, बटन कॉर्पोरेशनचा आहे। कॉर्पोरेशनतील मिळून आम्हाला जमीन भेटली, आम्ही त्याला देऊन टाकलं। आमच्या या प्रश्नाचे आता आमचं उत्तर ते तुम्ही तुम्ही मुख्यमंत्र्यापेक्षा सरकारपेक्षा मोठं बनले काय? सरकारचं पत्र आहे ना तुमच्याजवळ की याचा निर्णय घ्यायचा आहे, आम्हाला दालनात मिटिंग लावायची आहे। सरकारला उत्तर देण्यानंतर ते
ते सरकार आम्हाला विचारेल ना. मग तुम्हाला विचारलं ना. आता ते उत्तर आम्हाला नवून शब्द घ्या. जेव्हा टाईम आला तेव्हा हा मापाचा युवा आमच्या गवत कापायला चालली त्यास मी कापण म्हणते. टाईम आल्यावर तुम्ही लोक हजर नाही राहत पोलीस स्टेशन मध्ये. माझ्या नवऱ्याला जेवायला बसला ताटावून उठून जावं लागते. चला तुम्हाला बोलायलाच आहे. हा कोणता न्याय होय. तुम्ही जमा हो ना. यायला त्रास देता फक्त शेतकऱ्याला. बायका गवत कापते रिक्षा चालून राहिल्या. ताटावरून पोलीसचा फोन आला चालले पोलीस स्टेशनले. मग ते काऊन नाही देत. येईला सगळं येईला गुन्हा. आम्ही गुन्हा केला काय सगळं. भूमि अधिग्रहण करने गए आला अफसरों पर भी इन किसानों ने खूब गुस्सा उतारा, खूब डांट फटकार भी लगाई। तपोवन के यौनाचार कांड में गिरफ्तार बलात्कारी नारायण कोठेकर, गजानन चूटे और योगेश भालेराव, इन तीनों की जमानत याचिका कोर्ट ने ठुकरा दी है। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 10 फरवरी मुकर्रर की गई है। तपोवन के यौनाचार वासनाकांड मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी नारायण कोटेकर, गजानन चूटे व योगेश भालेराव की जमानत याचिका कोर्ट ने ठुकरा दी और इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 10 फरवरी मुकर्रर की गई है। गौरतलब है कि तपोवन में कार्यरत नारायण कोटेकर द्वारा वहीं के एक नाबालिग छात्रा के साथ दुराचार कर उसकी अश्लील क्लिपिंग बनाई गई थी। उसे ब्लैकमेल करने का भी प्रयास हुआ। सिटी न्यूज के दस्तक से यह तपोवन का यौनाचार कांड प्रकाश में आया। तत्पश्चात जांच दौरान कईयों संगीन और शर्मनाक खुलासे होते गए। छात्रावास की 50 से ज्यादा लड़कियों ने अपने साथ दुराचार की शिकायतें दी है। इस संदर्भ में कोटेकर के अलावा पुलिस ने मामले की जानकारी रहने के बावजूद अनदेखी करने के आरोप में तपोवन के तत्कालीन अधीक्षक को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा संस्था के सचिव श्रीराम गोसावी को भी आरोपी बनाया गया, लेकिन श्रीराम गोसावी अभी भी फरार है। बहरहाल मैजिस्ट्रेट कस्टडी के तीनों आरोपियों ने कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी। न्यायालय ने ये जमानत की अर्जी ठुकरा दी। फैजलपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के 28 वर्षीय संदीप लोखंडे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी पत्नी सोनी और 2 वर्षीय बच्चे को दिल्ली निवासी काशी नामक आरोपी भगा ले गया है। संदीप की पत्नी सोनी खुद पति के साथ अनबन होने पर आरोपी काशी के साथ अपने इच्छा से गई होने की भी जानकारी है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। सोनी के पति संदीप का कहना है कि उसे सोनी का कुछ दिन पहले फोन आया। उसने बताया कि उसका शोषण हो रहा है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपी को ट्रेस करने की कार्रवाई आरंभ कर दी है। शहर के शोभानगर निवासी 60 वर्षीय विश्वासराव ठाकरे, इन्हें इंडिका ने धड़क मारकर घायल कर डाला। वरिष्ठ नागरिक विश्वासराव अपने साइकिल से काम पर जा रहे थे, तभी बोरगांव जकात नाके पर उनके साइकिल को धड़क मारकर अज्ञात इंडिका नौद वगैरह हो गई। हादसे में विश्वासराव गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन पर जिला अस्पताल में इलाज जारी है। शहर में आई वैगनआर की 5 आर्टिका कारें शहर वासियों की सेवा में सुसज्ज हो गई है। आपातकालीन स्थिति में महिलाओं तक मदद पहुंचाने और हर आपातकालीन हालात पर काबू करने की व्यवस्था इन सुसज्जित कारों में है। जीपीएस, सुरक्षा उपकरण, गैस गन, हेलमेट, दमकल कर्मी से लैस यह कारें अब किसी भी वक्त कॉल करने पर 10 मिनट के भीतर मौका वारदात पर पहुंच जाएंगी। अमरावती शहर को मेट्रो सिटी का रूप देने के लिए शहर में शीघ्र ही स्टार बस सड़कों पर दौड़ने लगेंगी। इन स्टार बसों के लिए 32 नए अत्याधुनिक बस स्टॉप शहर में बनाए जा रहे हैं। हाल ही में मनपा महकमे ने इस बस स्टॉप निर्माण को मंजूरी दी। शहर की समर्थ एडवर्टाइजिंग कंपनी को इन 32 बस स्टॉपों के निर्माण का ठेका दिया गया है। यह कंपनी बस स्टॉप के निर्माण, देखरेख, स्वच्छता, सुरक्षा, कचरा कुंडी, नाम फलक के साथ साथ यहां प्रकाश व्यवस्था की भी देखरेख करेगी। कंपनी द्वारा बस स्टॉप पर एडवर्टाइजिंग के माध्यम से आने वाली राशि ली जाएगी। 10 वर्षों तक विज्ञापन से मिलने वाली राशि के आधार पर ही बस स्टॉप की देखरेख की जाएगी। 10 वर्ष पश्चात यह बस स्टॉप बगैर किसी शुल्क के मनपा को स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। दर्शकों, न्यूज बुलेटिन में कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। शहर के आदिवासी नगर में सभी प्राथमिक सेवा सुविधाओं का अभाव है, जिससे इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिक महकमे को कोसते अपनी त्रासदी बयां कर रहे हैं और पूछ रहे हैं इन समस्याओं से निजात पाने आखिर जाए तो कहां जाए। शहर के कैंप मार्ग पर की आदिवासी नगर यह पूरी बस्ती गंदगी के चपेट में है। इस इलाके में ना प्राथमिक सेवा सुविधाएं हैं, ना
महकमे को इस इलाके के नागरिकों की कोई चिंता है, यह कहना है इस क्षेत्र के नागरिकों का। की आता 2 वर्षापासून जे याची कंप्लेंट दिलेली होती सरकारी संडासाची, त्यांनी उपसा करा म्हटलं तर उपसा नाही केला. लिकेज झालेला आहे ते बी आपण कंप्लेंट दिली, ते पण त्यानं काही केलं नाही. कोणत्याही महानगरपालिकेने ऍक्शन घेतला नाही. आणि विशेष गंभीर हे आहे की मागा जेव्हा इलेक्शन झाला, आमचा संजय अग्रवाल जो आहे आमच्या वार्डातला नगरसेवक, त्यांना म्हटलं होता की इथून आम्ही नाली काढून देणार आहे, तुम्हाला हे पार्किंग करून देणार आहे. हे काहीच केलं नाही. मुल्ल्यातला जे हे सडला पाणी येते, हे सडला पाणी जे आहे याचे नाल्याने काढले, इथून काँक्रीट नाही केला. आणि मुल्ल्यातला जे मोठी गंभीर समस्थिती आहे ते मैफिल हॉटेलचा आहे, तो सडला पाणी ते पूर्ण इथं आमचे जे जितके बी वार्डा लोक आहे त्यांना खूप त्रास आहे. आणि विशेष गंभीर हे आहे की आपण जे कोणता कामं केलेली आहे, महानगरपालिकेला आपण तक्रार दिली की इथून संडासाचं पाणीले बोरिंग जळलेली आहे, हापशी नाही आहे, याच्या कंप्लेंट दिली, पण हे पण कोणी काही केलं नाही, कोणी ऍक्शन नाही घेतला. विषय असा आहे की या संध्याकाळच्या टायमावर इथं 24 तास लेकरा खेळत राहते. यांच्यासाठी इथं नळ नाही आहे, लाईट नाही आहे, इथं कोणतंही काही काम पद्धतीनं करत नाही. आता विचार करा. आता कई बार इस क्षेत्र की समस्याएं महकमे को सुनाई, कईयों निवेदन सौंपे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर रहा। यह शिकायत करते इस क्षेत्र के नागरिक महकमे को कोस रहे हैं। इस बस्ती में कचरा कंटेनर नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, स्वच्छता व्यवस्था नहीं है, शौचालय में पानी नहीं है, आंगनवाड़ी नहीं है, नालियां नहीं है। सभी प्राथमिक नागरिक सेवा सुविधाओं का यहाँ अभाव है। कृपया महानगरपालिकेच्या माननीय पदाधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष देऊन ती बालवाडी पुनश्च उभारण्यासाठी, मुळातून बांधण्यासाठी या आदिवासी नगरातील सर्व नागरिकातर्फे बांधून देण्याची निवेदनाद्वारे महानगरपालिकेकडे मागणी केली आहे. 10 वर्षापासून लहान मुलांना तिथं जय गुरु मंदिरामध्ये कित्येक वर्षापासून शिकवत आहे, पण आमच्या इथं एकही अंगणवाडी आतापर्यंत बांधण्यात आली नाही आहे. जे होती ती फुटफुट करून काढण्यात आली आहे. म्हणून महानगरपालिकांना आम्ही मनापासून निवेदन देतो की त्यांना इथं अंगणवाडी बांधून देण्यात यावी. जिले के ICDS प्रोजेक्ट के आंगनवाड़ी कर्मचारियों का मानधन विगत 4 माह से प्रलंबित है। यह थकित मानधन मांगने आईटक संगठन लामबंद हो आया। जिला परिषद दफ्तर पर बुधवार को धरना प्रदर्शन किया गया। जिले के आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन आईटक ने बुधवार को जिला परिषद दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी कर्मचारी विगत 4 माह से मानधन से वंचित है। ये मानधन तत्काल वितरित हो, यह मांग आईटक ने की है। अपनी मांग को धरना प्रदर्शन से आईटक ने महकमे तक पहुंचाया। आईटक जिंदाबाद, हम सब आमच्या राष्ट्र मागण्या मान्य करा. नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि हे थकीत मानधन आहे. अद्यापही त्यांचं मानधन न मिळाल्यामुळे त्यांची उपासमार होत आहे. अनेकदा वरच्या पातळीवर, आयुक्त पातळीवर, शिवसाहेबाच्या पातळी, उपायुक्ताच्या पातळीवर पत्र देऊन सुद्धा अनेकदा आम्ही मुंबई कार्यालयाशी कॉन्टॅक्ट केला की मानधन सुद्धा आमचं थकीत आहे. त्याच्यामुळे अंगणवाडीची अत्यंत वाईट परिस्थिती सुद्धा आहे. तसेच अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे 2013 पासून आपले टी बिल प्रलंबित आहे आणि इंधन बिल सुद्धा प्रलंबित आहे. ते त्वरित द्यावं यासाठी आम्हाला या ठिकाणी आम्ही धरणे आंदोलन शिवसाहेबाच्या या ठिकाणी आम्ही कार्यालयासमोर बसलेलो आहोत.